नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर ऑनलाइन एजुकेशन के एक अलग पहलू पर आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। एक डायलॉग है, खुश तो बहुत होंगे आप। उस डायलॉग को मैं कहना चाहूँगी अपने बच्चों से। खुश तो बहुत होंगे आप जब सीबीएसई ने डिक्लेयर किया कि क्लास 10 के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। ऐसे ही क्लास 6 ऑनवर्ड्स या उससे भी छोटी क्लासेस में जैसे ही स्कूल्स ने ये डिक्लेयर किया कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, सभी में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उससे पहले बीच में स्कूल्स खुले थे तो पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि अगर स्कूल में ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए तो हमारा बच्चा कैसे करेगा, उसने तो पूरे साल पढ़ाई ही नहीं की। और वो ऑफलाइन को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। फिर ये खुशखबरी आई कि सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे और उस खुशखबरी को जितना बच्चे खुश हुए उससे ज़्यादा माताएं खुश हुई। घर में एक खुशी की लहर थी कि अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे तो एग्ज़ाम दे लेंगे, क्या परेशानी की बात है। इस चीज़ का कि घर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है और बच्चे के मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स देखकर वो खुशी की लहर होती है घर में। क्या जिंदगी इन मार्क्स पर टिकी हुई है? इस बात को लेकर मेरे मन में बड़ी उलझन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। इस चीज को हम सबको समझना होगा कि एक्चुअली मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम्स में बच्चा घर पर बैठ के एग्जाम देता है, सभी जानते हैं कितने बच्चे कितनी ईमानदारी से पेपर देते होंगे, मार्क्स अच्छे आते हैं, बच्चा दूसरी क्लास में जा रहा है। टीचर्स परेशान हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है। इस चीज़ को पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक्चुअली एजुकेशन का ये एक फ्लो और ये एक रिले जो है, लिंक्ड एक दूसरे से जो चीज़ें होती हैं, उसको शायद वो ना समझ पाए। वैसे वो समझ सकते हैं क्योंकि पढ़ाई तो सभी ने की है, लेकिन अगर इसको दूर तक सोचा जाए तो असल में इसका नुकसान कौन उठाने वाला है, इस चीज पर मैं आप सबको एक बार आगाह करना चाहती हूं। जरा सोचिए, बच्चा जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो पिछली क्लास की पढ़ी हुई पढ़ाई से रिलेट होकर उसकी पढ़ाई आगे जोड़ती है। अब सपोज एक बच्चा 6th में था, 6th में जो पढ़ाई हुई लास्ट ईयर ऑनलाइन एजुकेशन में, वो उतने ध्यान से नहीं पढ़ पाया क्योंकि सबको ये लग रहा था शायद कुछ महीनों की बात है, फिर लगा चलो ऑनलाइन एग्जाम है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और धीरे 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 किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, बट पूरा साल ऑनलाइन में ही निकल गया और फाइनल एग्जाम जो ऑफलाइन होने वाले थे, जिसने एक बहुत बड़ी टेंशन दी थी सबको, वो भी ऑनलाइन होकर गुजर गए। तो जो कंसेप्ट्स, जो टॉपिक्स बच्चे को उस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ना चाहिए था, उसने ढंग से नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ पाया और वो दूसरी क्लास में चला गया। अब सबको खुशी इस बात की है कि बच्चा दूसरी क्लास में चला गया, बच्चे को भी इस बात की खुशी है कि मेरे को प्रमोशन मिलके नेक्स्ट क्लास में आ गया। ऐसे ही छोटी 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9th और 9 से 10th बाकी क्लासेस में बच्चे ट्रांसफ़र हो गए दूसरी क्लास में। और पेरेंट्स की भी यही थी, अगर मेरे बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो क्योंकि सीबीएसई ने कहा है आप मेरे बच्चे को प्रमोट कर दीजिए। सीबीएसई ने कहा हो या किसी ने भी कहा हो, स्कूल तो प्रमोट कर ही देगा और कर भी दिया। इस सब खेल में, मैं कहूँगी खेल में, क्योंकि इस चीज़ की एक्चुअली इम्पॉर्टेंस हम नहीं समझ पा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है हमारे बच्चों का, क्योंकि जो कुछ उसे सीखना चाहिए था उस लेवल पर वो नहीं सीख पाया और अब उसका एक नेक्स्ट वर्जन, एक कॉम्प्लिकेटेड, एक नेक्स्ट स्टेप उसको दूसरी क्लास में सीखना हो रहा है, जहाँ उसे एक्स्ट्रा ध्यान की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि वो फिर ऑनलाइन है, ना वो ध्यान दे रहा है, ना दे पा रहा है, ना उसको समझाया जा रहा है इसकी इम्पोर्टेंस, और इस वजह से वो फिर दूसरा साल भी ऑनलाइन एजुकेशन को उसी लेवल से देख रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा, रिक्वेस्ट की थी कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी पढ़ाई ठीक से हो रही है, बच्चों को समझाइए, कोशिश करिए कि बच्चा पढ़े। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब हमें इस पर एक बार विचार करना ज़रूरी हो गया है।
अगर बच्चे ने पिछली क्लास की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाई, 1 साल देखिए ऑलरेडी निकल चुका है हमारे बच्चों का, अगर दूसरा साल भी ऐसे ही निकला और बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, तो जो छोटी क्लास के बच्चे हैं शायद उन पर ज़्यादा असर ना पड़े, जबकि असर उन पर भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो वो जो सीख रहे हैं उसी का अगला लेवल वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर पहला बेस, जैसे हम मकान की बात करते हैं, अगर नींव ही अच्छे से नहीं पड़ेगी तो मकान की मजबूती कैसे होगी। सीनियर क्लासेस में चीज़ें धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे कि 2 साल तक, अगर आपका बच्चा कोरोना से पहले 6th में था, तो आप उसे 2 साल तक रोक कर 6th में ही नेक्स्ट जब कुछ चीज़ें नॉर्मल, जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, दोबारा 6th में डालना पसंद करेंगे आप अपने बच्चे को? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों आप चाहेंगे कि उसकी उम्र के 2 साल पीछे होकर वो पढ़ाई करे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा बच्चा 2 साल आगे की क्लास में तो पहुंच गया है, लेकिन उसको वो चीज़ें नहीं आती हैं जो एक्चुअली उसे आनी चाहिए थी। अब क्या होगा? फिर धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होगी। वही 6th क्लास का, मैं 6th क्लास क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया है क्लास 6 का, तो वही 6th क्लास का बच्चा 2 साल बाद क्लास 8th में पहुंच जाएगा। अब 8th में उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी ये सोचिए। फिर क्या होगा? जब क्लास में पढ़ाई होगी, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा और आप पर भी प्रेशर आएगा, और उस वक्त आप बच्चे को बार बार ये कहेंगे, आप ध्यान ही नहीं देते हैं क्लास में मैडम क्या पढ़ा रही हैं, समझते ही नहीं हो, ध्यान से पढ़ो। उसके ट्यूशन्स लगाना, कोचिंग्स लगाना, ये करना वो करना, सब जगह आप अपना पैसा भी लगाएंगे और अपना समय भी लगाएंगे। लेकिन झेल कौन रहा है? किसके ऊपर इन सारी चीज़ों की परेशानियां आएंगी? सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे पर, जिसको उस वक्त ये नहीं समझाया जा सका कि बेटा बड़े ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, ये चीज़ें आपके आगे चलकर काम आने वाली हैं। फिर वो बच्चा जब 8th और 8 से 9th और 9 से 10th में जाएगा, आप उसके प्रेशर का अंदाज़ा लगाइए कि जो चीज़ें वो साल भर में सीखता था उसे उसी क्लास में बराबर सीखनी भी पड़ेंगी, एग्ज़ाम्स भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उस वक्त उसका कोई भी बहाना आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। एज अ पेरेंट आप चाहेंगे कि मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस तो पहले बहुत अच्छी थी, अब कैसे खराब हो रही है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस जाकर उसके सिर पर आ जाएंगी और वो कितना मेंटली स्ट्रेस्ड होगा, जो वो पढ़ सकता है वो भी नहीं पढ़ पाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें आपको आज सोचनी ही होंगी। मोस्टली पेरेंट्स का ये है, मेरा बच्चा दूसरी क्लास में भेज दीजिए आप, ठीक है उसने पिछले साल ये आधे 6 महीने पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, आप उसे नेक्स्ट क्लास में छोड़ लगा दीजिए, ठीक है हम इस साल नेक्स्ट क्लास में भी आकर बच्चा पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा? फिर इस साल ऑनलाइन चल रहा है और हालात ऐसे हैं कि लगता नहीं कि इतनी आसानी से स्कूल खुलेंगे, तो इस साल भी आप सोचेंगे कि जब पिछली साल ट्रांसफ़र हो गया था बच्चे का तो प्रमोशन इस साल भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों की मानसिक स्थिति को हम बिल्कुल भी परेशान नहीं, हम मतलब कोई भी सिस्टम परेशान नहीं करेगा, उसको प्रेशर नहीं डालेगा, तो उसको हर बार क्लास शिफ्ट होती जाएगी, वैसे भी होती जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जो प्रेशर होगा लास्ट में, जब भी वो एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देगा, स्कूल के एग्जाम्स कितने भी क्लियर कर ले, आप भी जानते हैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो या किसी अच्छी नौकरी के लिए एडमिशन हो, उस वक्त कोई भी किसी भी एक्सक्यूज़ को सुनने की स्थिति में नहीं होगा। आपके मार्क्स कम क्यों आए हैं उसके लिए आप कुछ भी कहेंगे, उसे कौन सुनेगा? फिर वो बच्चे जो इस समय पढ़ रहे हैं और चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं वही आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको 2-3 साल आगे की बात बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बच्चों को उस प्रेशर से बचाने के लिए हमें आज उन पर थोड़ा सा प्रेशर लगाकर कहना होगा कि उन्हें आज जो भी कराया जा रहा है उसको पढ़ें। भले 100% ना पढ़ पाए, कम से कम 50% पढ़ें, 60% पढ़ें, और जब वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे, लिखेंगे, कोशिश करेंगे तो अभी से चीज़ें उनके दिमाग में जाती रहेंगी, और जब चीज़ें अभी से उनके दिमाग में जाएंगी तो वो फ्लो उनका बना रहेगा आगे तक। उनको अचानक कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे के 2 साल बाद जब वो क्लास में पढ़ेंगे तो उन्हें नहीं लगेगा कि ये तो कुछ नया पढ़ रहे हैं, उन्हें पता चलेगा कि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। ठीक है, बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ हमने कुछ तो पढ़ा था। वो सोचिए जो बच्चा 6-6 महीने से बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है और दूसरी क्लास में प्रमोशन हो गया, उस पर कितना स्ट्रेस है, क्योंकि पिछले साल की पढ़ाई की नहीं, उससे रिलेटेड अगले साल की जो पढ़ाई है वो तो उसे पढ़नी ही है। ना पढ़े उस साल, फिर उसके बाद जाएगा तो उसे पढ़नी पड़ेगी।
हम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए हम अपने बच्चों को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बताइए, अगर 2 साल बाद 3 साल बाद अब आपका बच्चा सपोज 10th या 12th में आता है और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा, क्या उस रिजल्ट की कमी के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे कि जब ऑनलाइन क्लासेस थी तो हमने बच्चों को पढ़ने के लिए मना करा कि चलो कोई बात नहीं, उसने कहा मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, हमने भी मान लिया वो नहीं पढ़ पा रहा है। हमने क्यों नहीं कोशिश की? तो वो कोशिश हमें आज ही करनी होगी। हमें अपने टीचर्स के साथ मिलकर बात करनी होगी, क्या तरीका निकाला जाए, कहाँ हमारे बच्चे को परेशानी हो रही है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए और कोशिश की जाए कि वो अभी से उस तरीके से पढ़ाई करे कि आगे 2 साल बाद उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा कुछ भी मत करिए कि 2-3 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो तो वो आप ही को दोष दे कि मम्मी या पापा आपने मुझे क्यों नहीं समझाया। अगर मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहा था या मैं ध्यान नहीं दे रहा था तो मैं तो बच्चा था, मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं थी, पर आप तो बड़े थे, क्यों नहीं उस टाइम आपने मेरे को डांटा और समझाया कि इस वक्त तुम्हारा पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप हर बात के लिए मुझे डांटते हैं, समझाते हैं और जब तक मैं मान नहीं जाता आप मुझ पर सख्ती करते हैं, तो एक बार पढ़ाई के लिए भी मुझ पर सख्ती की होती। क्या आप जवाब दे पाएंगे बच्चों को? क्या आप मान पाएंगे कि उनकी किसी भी नाकामयाबी के लिए आप ही जिम्मेदार हैं? मेरा मकसद पेरेंट्स को ऐसे करके ये कहना नहीं है कि आप करिए, मेरी सिर्फ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चीज़ों को समझिए। सिर्फ बच्चा दूसरी क्लास में चला जाए, हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो भी पढ़ाई करते हैं वो एक क्लास से दूसरी क्लास और उससे अगली क्लास में लिंक होती चली जाती है और उनका हर क्लास में ध्यान से थोड़ा बहुत पढ़ते रहना ज़रूरी है। नहीं तो आगे चलकर हम आप परेशान नहीं होंगे, हमारे बच्चे परेशान होंगे और जब हमारे बच्चे परेशान होंगे तो क्या हम और आप खुश रह पाएंगे? हमारी आत्मा नहीं धिक्कारेगी कि क्यों नहीं हमने चीज़ों को सही तरीके से समझा। हम आप भी तो स्कूल में पढ़े हैं, हमें पता है कि पिछली क्लास की पढ़ाई को आगे नेक्स्ट क्लास में कितनी हेल्प मिलती है। उस चीज़ को हम क्यों नकार रहे हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बार फिर विनती करूंगी, समझिए, 2 मिनट दीजिए अपने आप को, विचार करिए, क्या सिर्फ क्लास प्रमोशन होना ही हमारे बच्चे के लिए सही है या हमारे बच्चे का थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देना भी ज़रूरी है? एक बार आप विचार करिए। उसके बाद आपको जिस भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मुझसे किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज़रूर आपके बच्चों से भी बात करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ज़रूर बात करूँ। समझना पड़ेगा, पढ़ाई क्लासेस सिस्टम का हिस्सा है, सिर्फ एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने का कोई मकसद नहीं। बच्चों को भी समझाइए, आप भी समझिए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर भी बात करूं, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। मेरे पिछले वीडियोस भी ऑनलाइन क्लासेस की समस्या को डिस्कस करने के लिए बनाए हैं मैंने। मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देखिए और समझने की कोशिश करिए कि हम किस दौर में हैं, किस स्थिति में हैं और हमें कैसे सोचना है, क्या करना है। मैं अपने सारे पुराने वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप उसे देखेंगे और आज की स्थिति को सही तरीके से समझेंगे, जिससे आगे चल के हमारे और आपके बच्चे हम पर उंगली ना उठाएं कि आपने सही समय पर हमें सलाह नहीं दी। यदि मैंने कुछ गलत या ज़्यादा कह दिया हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। मेरा इरादा किसी को भी हर्ट करने का नहीं है। मेरी सिर्फ चिंता यही है कि जिस तरीके से बच्चों को हम एक क्लास से दूसरी क्लास में भेज रहे हैं, ये बच्चे आगे चलकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करेंगे। इनके लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई पर ध्यान देना और ये समझना कि ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें इस चीज़ को समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हम ही मिलकर इन्हें समझा सकते हैं कि चाहे ऑनलाइन क्लास है बेटा, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाओगे इसमें से, जो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करिए। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार है। नमस्कार।